everyone. Welcome friends. In this video is of class 10 physics chapter electricity. First of all, a very warm welcome to you all in our channel Anupama Kumari Tutorials. Please like the session, subscribe to our channel and share this video to your friends. This session we will discuss class 10 physics, which is chapter 12 according to NCERT science. Chapter is electricity. This is first lecture on this chapter. We will discuss in this chapter in different parts. Less than 200 years ago, most people thought of electricity and magnetism as being quite separate, distinct phenomena. But in 1820, Hans Christian उन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. फ्लो चार्ट से इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, तो जिसमें बेसिक नॉलेज है. इस चैप्टर में हम पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को एनसीईआरटी से भी कवर कर लिए अच्छे से. तो इसमें सारे हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सभी आप पढ़ सकते हैं इसमें, और फार्मूला के साथ ये हैं. अब पहले चलते हैं पोलैरिटी पे. तो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के दो एटम में होते हैं. एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा है, उसमें जानते हैं कि प्रोटॉन होते हैं जो कि प्लस चार्ज के, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के, और न्यूट्रॉन भी आप लोग जानते होंगे जो कि न्यूट्रल चार्ज होता है, जिसका जीरो है. तो ये हम लोग जानते हैं कि यही दोनों से बैलेंस होते हैं चार्जेस. और आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि चार्ज का सिंबल कूलम्ब होता है, जो कि इस चैप्टर में भी जानना है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण. और फिर कंडक्टर, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, उसमें ये नहीं जानते कि हम लोग कि अब तक नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव इजीली करता है वन एटम से अनदर. ज़्यादातर मेटल कंडक्टर होते हैं. एग्जांपल हो गए सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और जितने भी मेटल हो गए वो सब. मेटल भी आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो हम तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. और सब इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन इनमें ऑर्बिट में रहते हैं, पर इनहिबिट करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीली कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में स्टोर किए रहते हैं. ये डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, मतलब ये रेसिस्ट करते हैं चार्ज को. इंसुलेटर तो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है. तो अब हम चलते हैं अगली टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज. ये इस चैप्टर में है, ये थोड़ा डिटेल में मैंने बताया है. इम्बैलेंस इन अ सब्सटेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. और आप जानते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ही एटम और मॉलिक्यूल्स और उसके सब एटॉमिक पार्ट की डिस्कवरी हुई थी. ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण कॉज होता है, जैसे रबिंग ऑफ सिल्क ऑन ग्लास, जो 8 में पढ़ा है हमने. बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है, ये मैंने बोला था आपको जानना है. और इसका मैग्नीट्यूड होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स विच आर स्टोर्ड इन डाइलेक्ट्रिक, मतलब इंसुलेटर में जो स्टोर रहते हैं. सिंबल इलेक्ट्रिक चार्ज का कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होता है. ये याद रखिएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला में बहुत हेल्प करेगा. I=Q/T, जिसमें Q होता है चार्ज, T होता है टाइम, और I इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है. चार्ज कूलम्ब का तो हम लोग ये जान लिया. इसका एब्रीविएशन C होता है, स्पेलिंग COULOMB, ये याद रखना चाहिए. इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं जनरली. लेटर Q और Q दोनों से डिनोट कर सकते हैं. -Q मतलब नेगेटिव चार्ज, +Q ये तो बताने की चीज़ नहीं है, पर फिर भी बता दिया जा रहा है. अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक, जो कि अब चैप्टर हम शुरू करने वाले. ये ओवरव्यू हमने लिया था. इलेक्ट्रिक करंट पहला डेफिनेशन है, जो कि होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी चीज़ से हो सकता है, जब किसी कंडक्टर से पास हुआ. जनरली कंडक्टर से इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. जिस तरह वाटर करंट वाटर से पास होता है, एयर करंट एयर से पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूस और क्लोज पाथ है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है. और स्विच इसका मेन कंपोनेंट है. स्विच ही हेल्प करता है इसे डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस बनाने में. स्विच कंप्लीट मूवमेंट को अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को. एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेटर I से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने पहले बता चुका है. ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को होता है. रेट ऑफ फ्लो मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. इसी से फॉर्मूला भी डिराइव होगा हमारा, I=Q/T. तो ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. इफ़ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज Q flows through a cross section of a conductor in time t, then electric current I=net charge यानी Q by time t, स्मॉल t भी लिख सकते हैं, कैपिटल T भी लिख सकते हैं. I इलेक्ट्रिक करंट हो गया, Q हो गया नेट चार्ज का, और टाइम t हो गया. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया. आप इसे याद भी कर सकते हैं, ये आपके नोट करने की चीज़ है. अगर आप चाहें तो मैं नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इसे कर लीजिएगा.
Now let's move to our proper definition that from above overview and introduction we will derive in electricity. Electricity is the name given to a wide range of electrical phenomena that in one form or another underlie just about everything around us that we have done in our overview. From lightning in the sky to the glowing of a lamp, from what holds atom together as molecule to the nerve impulse that travel along your nervous system, electricity is all around us. इलेक्ट्रिसिटी हमारे दिनचर्या में आसपास हमारे साथ हमेशा रहती है। ये वाइड रेंज ऑफ जितने भी होते हैं प्रक्रिया, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड हैं, जो एक फॉर्म से हो या अनदर फॉर्म से हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हो या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में हो, जो भी फेनोमेना होता है, जैसे हमें झड़क लगती है ना, न्यूरॉन ट्रांसफ़र करते हैं मैसेज, इसीलिए ये सभी के कलेक्शन को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब लाइटनिंग ले लीजिए जो हमारे आसपास में होता है, लैंप जो बल्ब जो ग्लो होता है, जो जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स, एटम के इलेक्ट्रॉन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन्हीं से ही, सब फंडामेंटल पार्टिकल से ही इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी काम होती है। जो अगर हम इसका ओवर ले तो ऐसे तो हम लोग समझते हैं कि लाइट जली तो यही हो गई इलेक्ट्रिसिटी, बट ये सभी इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। बाकी आगे की पार्ट हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप या कोई डाउट हो तो आप उसमें हमें कर सकते हैं कमेंट में। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। And thank you Ujjwal for commenting. Because of your motivation I tried to make this video. Thank you.